हाय एवरीवन, माय नेम इज़ इंद्रप्रीत। हम लोग यहाँ पे खोज क्लास 7 के जो क्वेश्चंस आपने देखे थे आपके एग्ज़ाम में, उसके सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप सो आप सबका खोज का एग्जाम पेपर अच्छा हुआ होगा। हमने खोज पेपर जो कंडक्ट करवाए थे वो करवाए थे बिकॉज ऑफ योर स्कॉलरशिप, जो कि आप 11th-12th में जी और नीट के टाइम पे ले पाए। साथ ही साथ में 6 से लेकर 10 तक हम लोग यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं कोचिंग में वो तो करवाते ही हैं, साथ साथ में कुछ थिंकिंग डेवलप करने के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग के, वो भी करवाते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपकी जो थिंकिंग है, राइट, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट होती है। होता क्या है कि हम जब क्वेश्चंस देखते हैं बुक्स के, तो वो कभी कभी सफिशिएंट नहीं होते, तो उनके साथ कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करना, साथ ही साथ में जो कंसेप्ट है उनकी क्लैरिटी, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। ठीक है, तो ये जो एफर्ट्स के साथ हम लोग आपके साथ रहते हैं, राइट, आपके हेल्प करते हैं कैसे आपको इंक्रीज़ करना है खुद के थॉट्स को। और जेई और नीट के लिए आपको जो मोमेंटम है, आपका जो सिटिंग हैबिट है वो होनी चाहिए, राइट, और वो हैबिट के लिए हम लोग आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो खोज का पेपर है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे आपने पेपर ख़त्म किया, आपके पास जो सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देन आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसके बेस रैंक पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। Which type of mirror is used in rear view mirror of vehicle? अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं रियर व्यू के, रियर व्यू कौन से होते हैं आपके, जो साइड मिरर्स होते हैं, राइट। अब आप देखिए कि साइड मिरर्स का हम यूज़ क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए, राइट। अब आप सोचिए कि अगर हम कॉनकेव मिरर वहाँ पे ले लेते हैं, राइट, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, चीज़ें जो होती है वो इन्वर्टेड हो जाती है, राइट, और स्मॉल दिखती है। ठीक है, और लास्ट भी होती है समा, बट इन्वर्टेड ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होगा कि आपकी वो क्लियरिटी नहीं होगी, राइट। अगर बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो वो भी आपके पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज प्लेन मिरर में क्या होता है, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होता है, सेम साइज होता है, जिससे आप पूरा जो लार्जर व्यू, वाइडर व्यू है वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, राइट। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। भाई स्फेरिकल तो आपको एक जनरल टर्म हो गई ना, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो दैट इज द टर्म, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं बिकॉज इसका जो है एक वाइडर व्यू होता है, हम अच्छे खासे व्हीकल्स को अपने मिरर में देख सकते हैं, जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और जो साइज होता है वो भी हमें कंफर्टेबल होता है, ठीक है, वो जो हमें दिखते हैं वो स्मॉल साइज के दिखते हैं, जिससे कि हमारे पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मिरर का जो है यूटिलाइज हो पाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या दे रखा है, Which of the following energy is not renewable? अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे नॉट लगा रखा है। नॉट का मतलब आपको हाँ में आंसर नहीं करना, आपको ना में आंसर करना, राइट। तो देखिए सबसे पहले सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी किससे हमें मिलती है, सन से, राइट, तो वो तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, राइट। तो विंड पे जाते हैं, विंड भी आपका कभी खत्म नहीं होने वाला, दैट मीन्स वो भी आपका क्या होगा, रिन्यूएबल में काउंट होंगे दोनों। अब हम बात करते हैं कोल की, जो कोल है वो तो फॉसिल फ्यूल है और एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा, उसको बनने के लिए भी करोड़ों मिलियन साल लगते हैं, राइट। तो इतने साल बाद जब कोल हमें मिलता है तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो रिन्यूएबल आपकी नहीं हो सकती, राइट। तो आपका आंसर जो है नॉट के लिए वो कोल एनर्जी मिल गया आपको। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए, Which of the following can change the direction of light without changing its speed? अब आप सोचिए कि अगर हमने यहाँ पे लाइट को ऑब्जर्व किया मीडियम चेंज करते हुए, राइट, तो ऑब्वियस बात है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से वो मीडियम चेंज ही ना कर पाए, राइट। तो अगर मैं सही हूं तो आप ओपेक जानते होंगे, राइट। तो जो ओपेक सरफेस होती है वो क्या करती है, वो बेसिकली ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आपके लाइट को रोकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाने के लिए, राइट। तो यहां से हम देख सकते हैं ओपेक जो आपका दिख रहा है वो आपका क्या दिख रहा है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या करेगा, लाइट को बाउंस बैक कर देगा, जाने ही नहीं देगा दूसरे मीडियम में। अगर वो जाने ही नहीं देगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। चलिए बढ़िया, अब नेक्स्ट वन पे आते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, as it falls which form of energy is mainly being converted? अब आप देखिए अगर आपने यहाँ पे ग्राउंड रखा, ठीक है, और हमने क्या किया, एक हाइट से एक बॉल को जो है नीचे फेंका, ठीक है, ये हाइट h हो गई। अब देखिए जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगी यहाँ पे इसकी हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी कम। इसका मतलब हाइट से रिलेटेड एनर्जी हम जब देखते हैं किसी की हाइट में चेंज आता है
तो एनर्जी जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें चेंज आएगा, बट हमने कहा कि यहाँ पे हमने जब इसे ड्रॉप किया था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, बट धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। मतलब कहा जाए कि एक तरफ तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे 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 क्या हो रही है, कम, दूसरी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो रही है, ज्यादा। इसका मतलब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर हुआ ये चीज, डन। चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अ बॉय पुशेस अ बॉल विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन बट द बॉल डज नॉट मूव, वर्क डन ऑन द बॉल इज। समझिए, देखिए जो वर्क डन होता है वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर हमने कहा कि यहाँ पे हमने फोर्स तो अप्लाई किया बेटा, क्या अप्लाई किया, फोर्स, बट यहाँ पे वॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अब अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है, और फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा आपको, फोर्स की वैल्यू दे रखी है हमने 50 न्यूटन। अब ये दोनों वैल्यू जैसे ही आप रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 0, इसका मतलब कितना आ गया, 0 जूल। बात समझ में आ गया, जूल जो है वो उसकी क्या है, ऐसा यूनिट। तो आंसर इज सी। क्लियर हुआ ये, कोई डाउट? चलिए बहुत इजी था हमारे लिए। Why do astronaut wear special space suit? अब ये सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप स्पेस में जाएंगे वहां पे आपको कोई मीडियम तो मिलेगा नहीं। अब प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, हाई। तो अगर हम लोग बात करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन है, टू लुक गुड इन स्पेस, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचिए अच्छा दिखने के लिए थोड़ा हम लोग अच्छा वो पहनते हैं, सूट पहनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई प्रेशर, नहीं, ये आना चाहिए था लो प्रेशर, दैट मींस ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। पर आपको करेक्ट बताना है तो करेक्ट के लिए आगे क्या पढ़ रहे हैं, देखिए, टू सर्वाइव इन वैक्यूम एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, बिल्कुल सही, यही चीज हमने अभी डिस्कस की थी और यही हमें ऑप्शन में मिल गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाई कांट साउंड ट्रैवल इन आउटर स्पेस। देखिए आउटर स्पेस में पहली बात तो देखिए आउटर स्पेस में कोई भी तरीके का मीडियम अवेलेबल नहीं है, राइट। और साउंड एज यू नो दैट क्या चाहिए होता है, उसे मीडियम चाहिए होता है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें, क्योंकि वो एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव को तो मीडियम चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। तो अब हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि थ्योरी है तो थ्योरी में तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे। साउंड मूव्स टू स्लोली इन स्पेस, एक्चुअली ये जो है आपका तब होता है जब उसके अंदर मीडियम होता, बट मीडियम ही नहीं है तो ट्रैवलिंग ही नहीं है, स्लो और फास्ट तो गलत चीज हो गई। चलिए अगला देखते हैं, देयर इज नो मीडियम टू कैरी वाइब्रेशन, बिल्कुल सही चीज, राइट, बिल्कुल सही ऑप्शन, हमें बी ऑप्शन करेक्ट लगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं यहाँ पे 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनर्जी। चलिए आपको तो पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग आप कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट, बस वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, राइट। जैसे आपने क्या किया, सन से एनर्जी ली, वो किस फॉर्म में ली, सोलर एनर्जी फॉर्म में, फिर उसे आपने जो सोलर सेल्स के थ्रू है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट कर लोगे, क्लियर है। तो आपने क्या किया, आपने जो एनर्जी ली उसे कन्वर्ट करा है आपने, राइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉय। ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि नाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड होना चाहिए। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट क्रिएटेड, ये भी गलत हो गया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म, ये परफेक्ट जो है हमें स्टेटमेंट लगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई आर एस्ट्रोनॉट्स इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वेटलेस इवन दो अर्थ्स ग्रेविटी स्टिल एक्ट ऑन देम। देखिए सिंपल सी चीज है, आपको पता है जो एस्ट्रोनॉट होते हैं और आपके जो ये ISS है, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे होते हैं, फ्री फॉल कर रहे होते हैं अर्थ से, अर्थ पे। तो जब वो फ्री फॉल कर रहे होंगे तो उनकी स्पीड भी होगी, राइट, जैसे वो ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे, जब वो ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे तो उनका जो वेट है वो उनको नहीं लग रहा होगा, तो वो कैसा फील करेंगे, वेटलेस फील करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, देयर इज नो ग्रेविटी इन द स्पेस। अरे अभी तो डिस्कस हुआ था, क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज, ये तो गलत हो गया। दे आर फार अवे फ्रॉम अर्थ, बिल्कुल नहीं, ये उसका रीजन नहीं है, ठीक है। बोथ एस्ट्रोनॉट्स एंड ISS आर इन कंटिन्यूअस फ्री फॉल अराउंड अर्थ, दिस इज द व्हाट वी डिस्कस्ड, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 10 की, हाउ मेनी किलोग्राम्स आर देयर इन 2500 ग्राम्स। देखिए हमें पता है कि अगर हम 1 ग्राम की बात करें, राइट, तो 1 ग्राम में आपके पास होते हैं 1/1000 किलोग्राम्स। तो हमारे पास कितने दे रखे हैं यहाँ पे बेटा, 2500 ग्राम्स दे रखे हैं, राइट। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, तो हमें किसे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, 1000 से, तो कर देते हैं। तो ये 1000 से डिवाइड करने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। अब यहाँ पे जैसे हमने डिवाइड किया हमारे पास कितना आया, 2.5
किलोग्राम। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा मिल गया हमें? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चन। आपने इतने टाइम तक हमारे साथ यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस देखे एंड जो भी क्वेश्चंस आपको ऐसा लगा हो जो बीच में मिस हो गया उसको रिपीट करके देख लीजिए, राइट। थैंक यू एवरीवन।